हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे कि डायनेमिक हेयर रिग कैसे करते हैं। हेयर रिग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वर्क कैसे करता है वो तुम लोग को पता होना ज़रूरी है। इसके लिए आई ड्रॉ वन पॉलीगॉन हियर एंड यू कैन ऐड हेयर इन दिस। Just go to end here, click on create here. There are some options, paint effect, nerves curve. अगर पेंट इफेक्ट करते हैं तो हेयर्स जो स्टाइल चाहिए कलर हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं। वो स्टाइल के हेयर क्रिएट होते हैं। नर्व्स कर्व सिर्फ उसके अंदर जो कर्व रहते हैं, कर्व्स बेसिकली एक हेयर को डायरेक्शन देने के लिए यूज होता है, या फिर क्रॉप करने के लिए, उसकी लेंथ जानने के लिए कर्व्स यूज होते हैं, या फिर मूव कराने के लिए कर्व यूज होता है। भी हर एक कर्व में कितने नंबर ऑफ हेयर्स चाहिए वो यहाँ पे, तो हर एक कर्व एज अ वन फॉलिकल मेजर होता है। वन फॉलिकल इज लाइक वन पॉइंट, so how many point you want horizontally and vertically, that is u and v. Alright, so by default setting is paint effect. तो हेयर्स हम लोग इतना डीपली नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को हेयर से रीक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 बाय 8, मतलब 8 हॉरिजेंटल एंड 8 वर्टिकल फॉलिकल्स क्रिएट होंगे, और हर एक फॉलिकल में नंबर ऑफ हेयर्स रहेंगे 10। लेंथ रहेगी 5 यूनिट। अगर एग्जिस्टिंग हेयर सिस्टम है तो वो अप्लाई होगी, तो हर एक हेयर सिस्टम सबको कॉमन हो जाएगी। अगर ऑलरेडी यहाँ पे है, तो अभी मेरे पास है ही नहीं हेयर सिस्टम, तो आई क्रिएट न्यू हेयर सिस्टम, क्रिएट हेयर। व्हेन यू click on new hair, you can see there are 8 horizontal like this. I think 6, you can see from here. And here 10 hairs per follicles. And when you play this, it will, or you can animate this. Press S for setting key, then you can move this. Auto key is on, so not hair, just click on plane. You can move this, and so it will uh, automatically move. Okay, so that is the main concept of dynamic hair rigging. तो हेयर में क्या होता है, ऑटोमेटिकली कर्व क्रिएट होता है, वो मूव कराते हैं बेसिकली पूरे हेयर को। तो जो कर्व्स रहता है हेयर के लिए यूज होता है। यू कैन सी हियर in every follicle there is a one curve. So we'll use these curve to use uh, in my rigging option. So what I'll do, I'll create new file here and go to front view. Now ये डायनेमिक rig बेसिकली यूज हम लोग यूज करते हैं पोनी टेल या टेल, जिसमें सेकेंडरी एक्शन यूज होती है, जो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू योर बॉडी मूव हो उसके लिए यूज होती है। तो मुझे मैन्युअली उसको मोशन नहीं देना पड़ता। सपोज कोई हेड मूव कर रहा है, हेड के साथ हेयर भी मूव हो रहा है, पोनी टेल पूरी की पूरी मूव हो रही है, तो मैन्युअली मुझे मूव नहीं करना पड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो ऑटोमेटिकली मूव हो, उसमें ग्रेविटी, टर्बुलेंस, वो सब प्रॉपर्टीज रहती है, वो सेट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली, तो उस सेटिंग से बेसिकली उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका वेट कितना है, वो हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिगिंग। तो गो टू रिगिंग ऑप्शन, क्लिक ऑन क्रिएट बोन। यहाँ पे अगर ऑप्शन नहीं तो यू कैन गो टू रिगिंग ऑप्शन एंड गो टू स्केलेटन एंड क्रिएट जॉइंट ऑल्सो। तो यहाँ पे व्हाट विल डू, आई क्रिएट हेयर। तो एकदम सीधा नहीं बनूंगा, क्योंकि सीधा बनाओगे तो भी चल जाएगा, मगर मुझे उसमें प्ले करने के बाद कुछ तो मूव हो रहा है ऐसे दिखने के लिए मैं हल्का सा क्रॉस ले रहा हूँ। ऑलराइट, ऐसे जरूरी नहीं कि ऐसे ही शेप ले लो, आप कौन सा भी शेप में ले सकते हो।
ना उसके बाद go to this skeleton option and will use IK spline. IK spline basically spine जो नेक टू हिप स्पाइन रहती है, स्पाइन के अंदर डालने के लिए यूज होता है। तो अगर आईके स्प्लाइन तुम लोग डालते हो, एक एग्जांपल देता हूँ, अगर उसके लिए टॉप बोन और बॉटम बोन सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अभी इसमें प्रॉपर्टीज मैंने डिलीट कर दी है, फिर से मैं अंडू करके दिखा देता हूँ। उसके लिए मुझे सारे ऑप्शन ऑन करने पड़ेंगे। क्लिक ऑन रिसेट ऑप्शन एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। तो बेसिकली स्प्लाइन टूल में एक कर्व क्रिएट होता है, तो कर्व तुम लोग को खुद से क्रिएट करना है या मैन्युअली अलग से डालना है, उसके लिए अभी मेरे पास दूसरा कर्व नहीं है, तो आई यूज दिस ऑटो क्रिएट ऑप्शन। नंबर ऑफ स्पैन, तो इतना स्मूथ तुम लोग को वो कर्व चाहिए, उसके लिए यूज होता है। तो I'll select only one. So what I have to click here and here and automatically यहाँ पे स्प्लाइन ऐड हो जाता है। तो स्प्लाइन के लिए एक कर्व यहाँ पे ऐड हो गया। फिलहाल मैं हाइड कर देता हूँ जॉइंट को। वेयर इज माय जॉइंट? ओके, तो यहाँ पे when you click on these control points, by using control points you can move your joint like this। तो अगर स्पाइन मूव करना है, चेस्ट मूव करना है या कुछ भी मूव करना है, तो स्प्लाइन आईके से तुम लोग मूव कर सकते हो। अगर ये बोन रोटेट करना है तो ये रोटेट नहीं होगा, तो उसके लिए जो आईके एफ के स्विच रहता है वो यहाँ पे बना के यहाँ पे आईके बेंड वैल्यू 0 करनी पड़ती है, उसके बाद यू कैन रोटेट दिस थिंग। ऑलराइट, तो अभी हम लोग को स्प्लाइन में कुछ भी नहीं करना है फिलहाल। तो इसके लिए what I'll do, I'll delete this one, I delete this one, I only this or just go to edit and delete history। तो सारे के सारे जॉइंट अभी ब्लू हो गए, दैट मीन्स ये नया बन गया पूरा का पूरा। क्योंकि मुझे स्प्लाइन पे अप्लाई नहीं करना है, मुझे यहाँ पे डायनेमिक बोन क्रिएट करना है, मुझे हेयर यूज करना है। इसके लिए मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आई के फ्रेंड डाल के देखा था। अभी ये वर्क करने के लिए जैसे देखा था कि कर्व ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, तो हम लोग एक्सटर्नली कर्व यूज करेंगे जो कि हेयर्स के अंदर आता है। तो हेयर्स के अंदर कर्व यूज करने के लिए व्हाट आई डू, आई गो टू स्केलेटन अगेन, क्लिक ऑन स्प्लाइन, और यहाँ पे जस्ट टर्न ऑफ दिस ऑटो सिंप्लीफाई कर्व, उसको टर्न ऑफ कर दो और just close this and then click top bone, bottom bone and यहाँ पे एक कर्व क्रिएट हो गया। ठीक है, एक कर्व क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आउटलाइनर में तुम लोग को दिखेगा। अगर ये आउटलाइन तुम लोग के पास नहीं है तो यू कैन गो टू विंडो एंड जनरल एंड यू विल गेट आउटलाइनर समवेयर हियर। यस, सॉरी, हियर आउटलाइन इज हियर। ओके, तो यहाँ आउटलाइन पर क्लिक करोगे तो भी सेम ऑप्शन आएगा। अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ ये कर्व चाहिए ये शेप में, तो मुझे कर्व मिल गया। तो अभी मुझे फिलहाल तो आई के हैंडल नहीं चाहिए, तो जस्ट डिलीट दिस आई के हैंडल। आफ्टर डिलीटिंग दिस you just select this curve, rename this as the main curve। Alright, this is my main curve. Now by using this curve I'll create hair। तो इसको सिलेक्ट करो, मेन कर्व को सिलेक्ट करके गो टू हेयर सिस्टम। वेयर इज माय हेयर सिस्टम? जस्ट क्लिक हियर, गो टू इफेक्ट्स मेन्यू, and hair। Now I already have one curve for hair, so I'll use this option। just click here, जो वैल्यू डिफॉल्ट है वही रखो and then click on make curve dynamic। Now after clicking you will get हेयर सिस्टम एंड हेयर फॉलिकल, हेयर सिस्टम आउटपुट कर्व, तीन ऑप्शन तुम लोग को मिल जाते हैं। तो
जो तुम लोग का मेन कर्व है, मेन कर्व जाता है तुम लोग के फॉलिकल्स के अंदर जाता है, और जो नया और एक कर्व बनता है वो हो जाता है हेयर सिस्टम आउटपुट के अंदर। तो अभी ये जो मेन कर्व है वो क्या करता है, पूरे के पूरे बोन को मूव कराता है। ओके। और जो ये हेयर सिस्टम आउटपुट वाला कर्व है वो क्या करता है, तुम लोग के बोन को वेव या कोई भी मोशन देने के काम आता है। जैसे हेयर्स मूव करते हैं वैसे मूव कराने के लिए ये हेयर सिस्टम आउटपुट वाला कर्व यूज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कर्व को अलग नाम दे देंगे, डायनामिक कर्व। ऑलराइट, तो डायनामिक कर्व अभी मुझे क्या करना है, मुझे फिर से आई के स्प्लाइन इसके अंदर डालना है। पहले वाला मैंने डिलीट कर दिया, मैंने पहले वाला सिर्फ वो स्प्लाइन लाने के लिए यूज किया था। तो अभी फिर से आई के स्प्लाइन डालना है। तो मैं क्या करूँ, मैं चाहता हूँ वो आई के है हैंडल मेन कर्व के अंदर नहीं, डायनेमिक कर्व के अंदर जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बोन मूव करे डायनेमिकली। तो मैं इसके डायनेमिक कर्व के अंदर डालना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेन कर्व को हाइड कर दूंगा। तो जस्ट क्लिक ऑन मेन कर्व एंड देन हाइड दिस ऑफ। ओके, तो ये डिसेबल हो गया मेन कर्व। अभी मेरे पास एक डायनेमिक कर्व ऑन है। अभी जो स्टेप्स थी वही यूज करो जो आई के हैंडल के लिए यूज करते हो। बस सारे के सारे ऑप्शन ऑफ कर दो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कर्व है, शेप भी है, रूट भी है। तो मैं नहीं चाहता कोई भी ऑप्शन ठीक हो जाए। तो जस्ट टर्न ऑफ ऑल दिस ऑप्शंस एंड देन क्लिक ऑन top bone, then the bottom bone, and then the dynamic curve। ओके, डायनेमिक कर्व के बाद यहाँ पे फिर से एक बार आई के हैंडल आ गया। आई के हैंडल आने के बाद जस्ट ये इसकी लेंथ बढ़ा दो कुछ 500, क्योंकि हेयर्स चेक करने के लिए ज़्यादा फ्रेंच की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे प्ले करो, तो कुछ भी प्ले नहीं हो रहा है, हल्का सा यहाँ पे दिख रहा है कुछ तो मूव हो रहा है। तो वो करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, नीड टू गो, you need to select follicle option. Under follicle option, click here for the more options, and then point lock। तो यहाँ पे लॉक है दोनों भी पॉइंट्स, बोथ पॉइंट फर्स्ट एंड लास्ट। तो मुझे कोई भी एक पॉइंट ओपन करना है, कोई भी एक करना है। तो मैं बेस है, बेस को लॉक करता हूँ। तो व्हाट इज माय बेस, दिस माय टॉप बोन इज माय बेस। तो उसको मैं लॉक करना चाहता हूँ ताकि ये फ्रीली, टेल है वो फ्रीली मूव। तो मैंने यहाँ पे बेस सिलेक्ट किया एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल प्ले दिस। तो यहाँ पे अभी मूव हो रहा है बोन, ठीक है, हेयर्स के साथ मूव हो रहा है डायनेमिकली। अभी मुझे क्या करना है, अभी मेरे पास हेड तो नहीं है। अगर तुम लोग के पास हेड ऑलरेडी है तो यू कैन डू, यू कैन पेरेंट दिस बोन टू योर हेड बोन। अगर पोनीटेल का करना है, अगर टेल का करना है तो दिस, ये पेरेंट करना है हिप बोन को। ठीक है, अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, एक सर्कल ले रहा हूँ। सर्कल लेने के लिए गो टू दिस कर्व ऑप्शन। कर्व ऑप्शन के बाद इसको प्रेस वी और यहाँ पे स्नैप कर दो, गो टू पर्सपेक्टिव, टेक इट, प्रॉपरली स्नैप है ना। स्नैप करने के बाद अगर चाहते हो तो थोड़ा स्केल अप करो। ऑलराइट, उसके बाद कोई भी कंस्ट्रेंट मुझे डालना है। कंस्ट्रेंट डालने से पहले सबसे पहली चीज़ करनी पड़ती है, वो पहले फ्रीज करना पड़ता है। उसको फ्रीज कर लो। अगर इसको नाम देना है तो नाम भी दे सकते हो, डजेंट मैटर। उसके बाद इसको अभी मेन कर्व यूज किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, पूरे के पूरे बोन सेट को मूव कराने के लिए। तो मुझे क्या करना है, पेरेंट करना है मेन कर्व के साथ। तो इसके लिए मैं करूँगा, अभी डायनामिक कर्व की विजिबिलिटी हाइड कर दूंगा, इसको ऑफ कर देता हूँ। और जो मेन कर्व है उसकी विजिबिलिटी ऑन कर देता हूँ, वन ऑफ कुछ भी लिखा तो भी चलता है। अभी उसके बाद ये ऑलरेडी फ्रीज है, ऑलराइट। तो फ्रीज होने के बाद जस्ट फर्स्ट क्लिक योर सर्कल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी पेरेंट करना है।
सर्कल या कोई बॉक्स लेना है, कुछ भी ले सकते हो। तो पहले मैंने सर्कल लिया जो कि कंट्रोलर है मेरा। उसके बाद होल्ड शिफ्ट की एंड सिलेक्ट मेन कर्व। ओके, मेन कर्व के बाद देन गो टू दिस ऑप्शन, एक where is my that option, constant option, go to parent, make sure all है यहाँ पे, maintain ओके, प्रेस ऐड। ओके, पेरेंट कंस्ट्रेंट भी करना है, स्केल भी करना है। स्केल क्योंकि अगर हम लोग कुछ स्केल अप करना चाहते हैं बोन को तो वो भी कर सकते हैं। तो स्केल कंस्ट्रेंट भी रिसेट करके ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करने के बाद अभी जे मुझे क्या करना है, ये इसको पेरेंट करना है। तो पेरेंट किसके साथ करना है, पेरेंट करना है ये जहाँ जहाँ जाए बोन सिस्टम भी वहाँ पे आना चाहिए। तो फिर क्लिक ऑन जॉइंट एंड देन क्लिक ऑन दिस कर्व एंड प्रेस पी। ठीक है, पहले मैंने जॉइंट सिलेक्ट किया, उसके बाद सर्कल सिलेक्ट किया, उसके बाद प्रेस पी किया। उसके बाद फॉलिकल सिलेक्ट करना है, फॉलिकल के बाद अ, ये सिलेक्ट करना है कर और प्रेस पी अगेन। ठीक है, तो अभी मेरे फॉलिकल्स और जॉइंट ये हो गए। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको एनिमेट कर सकता हूँ सिर्फ चेक करने के लिए। एनिमेट करने की ज़रूरत नहीं है, मगर डायनेमिक मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करने के लिए व्हाट आई डू, आई ऐड की, सिलेक्ट योर नर्व सर्कल, प्रेस एस टू सेट की एंड देन थोड़ा सा लंबा ज़्यादा फ्रेम यूज़ करूँगा ताकि मुझे फॉलो थ्रू अच्छे से दिखाई दे। यू कैन सी ये वर्क तो हो रहा है। एंड देन यहाँ से यहाँ तक रैंडमली मैं कर रहा, कुछ प्लान नहीं है। Just play it, and as you can see this is moving dynamically, so that is hair rig. All right, so that's the tutorial. अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट में you can write, right?